Hello students, today we are going to see a very interesting topic and we are going to further see and stand up the series that is related with the geography. Geography के थर्ड पार्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे इन द सिंपल वर्ड और ये आपके आने वाले टॉपिक को भी इंटरेस्ट करेगी। इसमें आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि पहला टॉपिक है जिसमें है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम जो एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टॉपिक में बहुत सारे कंसेप्ट जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी सारे चीज़ है वो सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। इसमें सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को। प्लैनेट्स जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टार को, स्टार जो सन भी एक हमारा एक स्टार ही के जैसा है। फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिलेशन को, कॉन्स्टिलेशन जिसमें बहुत सारे स्टार्स मिलकर के कुछ भी एक शेप बना रहे हैं स्टूडेंट्स। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे कि नॉर्थ पोल स्टार को, नॉर्थ स्टार को, ये सब सभी चीजों को हम लोग समझने जा रहे हैं। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट। अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप एक पेन और पेपर के साथ बैठे ताकि आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, सोलर सिस्टम जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सोलर सिस्टम होता ही क्या है। सोलर सिस्टम का मतलब है जिसमें कलेक्शन होता है प्लैनेट का, मून का, एस्टेरॉइड, डस्ट, गैस जो कि ऑर्बिट करते हैं सन को। मतलब कि क्या है, सोलर का मतलब होता ही है सन और सिस्टम का मतलब हुआ एक व्यवस्था। यानी कोई भी अगर सन की एक व्यवस्था के द्वारा चल रहा है तो फिर वो सोलर सिस्टम के पार्ट के अंदर आएगा। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, उसमें प्लैनेट्स होते हैं यानी ग्रह होते हैं, उसमें मून है यानी कि उसमें कितना, उसका मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट होता है, आपको सभी को पता होगा। एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड का मतलब हुआ कि सन से ही टूटा हुआ कोई एक पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रॉक से मिल करके बना है, वो एस्टेरॉइड बेल्ट बनाता है जो कि दो प्लैनेट के बीच में है, जो कि है मार्स और जुपिटर। नेक्स्ट जो है वो डस्ट है। डस्ट का मतलब हुआ कि जितनी भी तरीका का जब फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स में हुआ तो फिर उसमें डस्ट पार्टिकल भी बहुत सारे होते हैं। ये सब सभी चीजों के कारण हम लोग ये सब चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि डस्ट और गैस जो कि ऑर्बिट करते हैं सन को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने बताया कि जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स, मून और प्लेनेट होता है, डस्ट और गैस पार्टिकल और एस्टेरॉइड जो है वो सभी मिलकर के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सोलर सिस्टम जो होता है वो एक सॉलिड सरफेस और इनर सरफेस जैसे कहते हैं, वो सभी प्लैनेट से मिल करके, और आउटर सरफेस या फिर गैसियस प्लैनेट जो कहते हैं उन सभी से मिल करके बना है। आप इस डायग्राम में ब्यूटीफुली देख सकते हैं, बहुत सारे डायग्राम में इसमें बताया गया है कि जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द प्लैनेट है उसका एक अलग सा ही बेल्ट बना हुआ है, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो दोनों जगह के प्लैनेट को डिवाइड करता है। इससे बहुत सारे प्लैनेट आते हैं। सबसे पहले अर्थ के नजदीक जो भी प्लैनेट है, अर्थ के नजदीक सारे प्लैनेट आप देख सकते हैं जो है वो आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का ही पार्ट है, मतलब जिनका सॉलिड सरफेस होता है। सरफेस कैसा है, सॉलिड सरफेस है। और ये इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाता है क्योंकि ये सन के बहुत ज्यादा नजदीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्लैनेट आता है वो है मरकरी, फिर है आपका वेनस जिसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, फिर है अर्थ, फिर है मार्स। और मार्स और एस्टेरॉइड के, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आती है जिसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट ही वो बेल्ट है जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि रॉक पार्टिकल्स और वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है। इन्हीं सभी प्लैनेट जो एस्टेरॉइड बेल्ट के लेफ्ट साइड में आते हैं वो सभी प्लैनेट को हम लोग टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट कहते हैं, और जो भी एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट साइड में आते हैं उन्हें जो भी प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता क्योंकि सारा जो है वो मटेरियल वहां पर सारा जो है वो डेंस मटेरियल होता है, और ये मेजरली जो है वो गैसेस में से मिल करके बनते हैं। कैसे मिलके, गैसेस से मिल करके वो बने हुए हैं। इसे ही हम लोग आउटर प्लेनेट या फिर जोवियन प्लेनेट कहते हैं। ये जो होता है जुपिटर से आप देख सकते हैं कि जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये सभी जो प्लेनेट है वो एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट साइड में मौजूद होते हैं, और उन्हीं का मेजर फॉर्मेशन करने में ये सब ज्यादा पार्टिसिपेशन रोल प्ले करते हैं। और सबसे आखिर में जो बेल्ट आती है स्टूडेंट्स वो है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट का मतलब ये हुआ कि वो सोलर सिस्टम के बस सबसे आखिरी वाला पोर्शन है, जिससे क्या होता है सारे डिमार्केशन ऑफ द प्लैनेट है वो एक सिंक्रोनाइज वे में लाइन वाइज हो जाता है।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया है सन के बारे में। सन क्या होता है कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट स्टार होता है इन द सोलर सिस्टम। मेनली जो सोलर सिस्टम भी है वो सन का ही एक मेजर पार्ट से मिलकर के ही बना है, ठीक है। क्योंकि सन जो होता है वो बाउंड करके रखता है दो फोर्सेस को, जैसे कि अर्थ है, अर्थ में हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, ये क्या है, ये क्यों खड़े हुए हैं हम लोग, क्यों नहीं हम लोग उड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिस कारण से हमारा जो फ्लाइंग कैपेसिटी है वो नहीं हो पाता है। इसी के अपोजिट जो है वो अगर स्पेस में आप चले जाइए तो स्पेस में क्या होता है, वहाँ पे ग्रेविटी बहुत लेस होती है एज अमाउंट इन द अर्थ, जिस कारण से हम जो है वो हवा में उड़ सकते हैं, वहाँ पे चीजें स्थिर नहीं होती। इसी कारण से जो सन है वो सभी प्लैनेट्स को बाउंड करने की ताकत रखता है, जिस कारण से सारे प्लैनेट्स जो है वो एक सीरीज ऑफ द लाइन में एक मिलकर के बने हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड प्लैनेट, फर्स्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है, सेकंड प्लैनेट वेनस है। वेनस के बारे में यहाँ पर मैंने बताया कि ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि मरकरी क्यों नहीं है। मरकरी इस कारण से नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मरकरी का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो उस तरह का नहीं है जितना वेनस में है। वेनस में क्या है कि वहाँ पे मीथेन का कॉम्बिनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हाई है, जिस कारण से क्या होता है कि वो अर्थ के रेडिएशन को, जिसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करके रख सकता है पार्टिकल्स को एज कम्पेयर टू द मरकरी, ठीक है। जिस कारण से वेनस जो है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। अभी क्या है, अब वो एक समय था कि जब वेनस में भी लाइफ पॉसिबल होती या हो ही होगी, तो लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जैसे कि मीथेन का इमिशन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ देखा जाता है, जहाँ पे जिसके कारण से लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल सा नजर आता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे रिसर्च वेनस में चले आ रहे हैं। चलिए समझते हैं हमारे अर्थ को, जो कि है एक गोल्डीलॉक प्लेनेट। गोल्डीलॉक प्लेनेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जीवन संभव हो, जहाँ पे जो जीवन है उसकी संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे लैंड है, ठीक है। यहाँ पे सभी कुछ वैसी चीजें हैं जो कि एक ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने के लिए या फिर एक सर्वाइवल के लिए जरूरी होती। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मार्स। मार्स जो होता है वो जस्ट राइट ऑफ द अर्थ के लोकेशन है इसका। मार्स भी आपका वन ऑफ द एक इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे उतनी अमाउंट में गैसेस नहीं है। यहाँ पर भी आप मार्स में जो है यहाँ पर लैंड सरफेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर प्लैनेट विच इज रिलेटेड विद द आफ्टर द एस्टेरॉयड बेल्ट। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर में जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक छल्ला होता है। छल्ला बोले तो एक रिंग होता है इन द सराउंडिंग ऑफ द रीजन, जो कि आपका बहुत सारे मेटेरॉइड से या फिर एस्टेरॉइड से ही मिलकर के बना होता है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ का और जब पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो मे भी इसका कुछ पोर्शन जो है वो आउटर ऑफ द रीजन रह गया, जिस कारण से जो है वो आपस में ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक कंबाइन होकर के आपस में ही रोटेटरी मोशन करने लगा। इसी कारण से जुपिटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेट रेड स्पॉट भी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ऑफ दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न भी अपना खुद का एक रिंग के जैसा बनाता है। इसे भी वही कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, लेकिन सैटर्न जो होता है और जुपिटर और यूरेनस, नेपच्यून, ये सब सभी एक जोवियन प्लैनेट या फिर आप बोल सकते हैं तो गैसेस प्लैनेट है। इसका मतलब ये होता है कि इसका मेजरली पोर्शन जो है वो गैस से सब मिलकर के ही बना है। यहाँ पर आप लैंड नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सतह को टच नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताया गया है कीपर बेल्ट के बारे में, जो कि बियॉन्ड नेपच्यून होता है और ये कंटेन करता है आइसी पोर्शन को। किसको कंटेन करेगा? आइसी पोर्शन को। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइसी पोर्शन को कंटेन करने के बाद यहाँ पर जो है वो 4 ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि ऐसा प्लैनेट जो कि अब कुछ वर्क में नहीं है। जैसे कि अभी मैंने हालांकि कुछ दिनों में देखा था कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 2006 में अराउंड 2006 और 7 आई एम जस्ट टेल अबाउट दिस थिंग दैट उस समय क्या हुआ कि जो नेपच्यून जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में उन्होंने उसको बोला था कि जो है प्लूटो जो है वो एक ड्वार्फ कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन टाइप ऑफ प्लैनेट के कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि प्लूटो जो है वो नाउ एक ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में हम लोग लेंगे उसे। अब हम लोग समझते हैं कि क्या ऐसा इवोल्यूशन ऑफ द थ्योरीज निकला जो कि बताता है कि
अर्थ या फिर आप जितने भी प्लैनेट देख रहे हैं या फिर पूरा सोलर सिस्टम है या यूनिवर्स है वो किस तरह से मिल करके बना है, उसमें क्या क्या आपका थ्योरी लगा हुआ है जिस कारण से हमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में भी समझ में आता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं गैसियस हाइपोथेसिस को। गैसियस हाइपोथेसिस का मतलब हुआ ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। इमैनुअल कांट एक ज्योग्राफर जिनके द्वारा दिया गया था ये, और उनके बाद द्वारा बताया गया कि जो अर्थ है वो अर्थ का फॉर्मेशन या फिर पूरी यूनिवर्स का फॉर्मेशन वो गैसियस हाइपोथेसिस के द्वारा ही हुआ। नेक्स्ट न्यूक्लियर हाइपोथेसिस। न्यूक्लियर हाइपोथेसिस में न्यूक्लियर फोर्स को मेजर पार्ट ऑफ द रीजन बताया गया जो कि फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स को लेकर आता है, जिसे हम लोग लैपलेस के द्वारा दिए गए एक एक कंसेप्ट में आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके समझेंगे बाय द शॉर्ट्स। प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस में बताते हैं कि यहाँ पर दो प्लैनेट थी जिसमें से आपका दो प्लैनेट जो है वो आपस में दो स्टार जो था वो आपस में कंबाइन होकर के, जैसे हम लोग एक को कहते हैं मेच्योर स्टार, एक को कहते हैं नेबुला, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के ही जब सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्री इजेक्ट होती है दूसरे स्टार से तो प्लैनेट्स बने हैं। ठीक है, इस कारण से इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टीसी चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। टीसी चैम्बरलिन भी एक ज्योग्राफर है। टाइडल हाइपोथेसिस क्या है कि ये टाइड के द्वारा बताते हैं कि किस तरह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जो कि रशल के द्वारा, और सुपरनोवा जो कि हम लोग समझते हैं बिग बैंग थ्योरी, वो भी आपका होयले के द्वारा दिया गया था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द एक्सेप्टिंग मोड ऑफ कंसेप्ट है जो कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में समझाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ द सन। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड विद द सन। आज हम लोग सन के बारे में भी समझने जा रहे हैं। सन क्या होता है और सन से का इनर पोर्शन और उसका आउटर पोर्शन में किस किस पोर्शन का क्या नाम है और उसका रोल क्या होता है, सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सन का जो मेजरली पोर्शन है वो वेरियस कंसेप्ट जैसे कि रिलेटेड है कोरोना से, प्रोमिनेंस से, ये सब से रिलेटेड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सन का मेजरली पोर्शन है। इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे कंसेप्ट को। सबसे पहला जो है वो वर्ड है कोरोना। कोरोना, अब ये आप उस बीमारी से मत रिलेट करिएगा। ये कोरोना जो है वो सन का एक पोर्शन है जिसका मतलब होता है आउटर पोर्शन ऑफ द सन वेयर द लाइट इमिट। जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक लाइट का इमिशन हो रहा है। ये लाइट का जो इमिशन है वही कोरोना का पोर्शन है जहां पर से लाइट इमिट करती है फ्रॉम द सन। नेक्स्ट है आपका जो है वो है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर का मतलब क्या हुआ कि देखिए हर लेयर ऑफ द स्फेयर में, जैसे कि मैंने बोला था कि अर्थ का खुद का भी एक लेयर होता है जो कि अपवर्ड और इनवर्ड साइड है। जैसे अगर आप अर्थ है तो अर्थ के नीचे में जाइएगा तो बहुत डिफरेंट तरह के लेयर दिखते हैं। इसमें सबसे पहला है लिथोस्फेयर, फिर है एस्थेनोस्फेयर, फिर है आपका बेरिस्फेयर, इस तरह करके, और फिर अर्थ के ऊपर में भी बहुत सारा लेयर है जैसे ट्रोपोस्फेयर है, मेसो